प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्राणायाम से मन की चंचलता दूर होती है, निर्भीकता बढ़ती है और मन नियंत्रण में आने के साथ साथ वो तो बोनस में मिलता है। शरीर की नाड़ियों की 72,000 नाड़ियाँ आपके शरीर में स्थित हैं, वो शुद्ध होती हैं और आंतें साफ होना, किडनी, लिवर, फेफड़े मजबूत होना, सुदृष्टि, आँखों की दृष्टि प्राप्त होना। प्राणायाम करते हैं तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी को मिलता है। परिणाम आपको निरोगता प्राप्त होने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। योग में सातत्य बहुत ज़रूरी है। अगर हम तैल धारावत सतत और दृढ़ता के साथ समय पाबंद अगर है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है पर सातत्य हम बनाए रखते हैं योग में, तो योग में सिद्धि अवश्य मिलती है। सातत्य होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, कम से कम 9 दिन तो करो। तो ये जो मतलब हम बहुत साफ शब्दों में आपको कहते हैं, ठीक है, माला करना, जप करना, इसका रिपीटेशन मंत्र का 300 माला करते हो, 150, उसमें से मुश्किल से 10 या 20 में आपका मन लगता होगा, पक्का, ठीक है, बाकी घूमता होगा। सही है, हाँ कि ना? 40 में लग जाता होगा, 150 तो यूं ही चली गई मन घूमते हुए। तो मलाई तो घिसरी और क्या, साफ साफ। अगर कड़वा सत्य तो है, माला घिसा रहे अपन, ये नहीं घिस रहा, मन घिस नहीं रहा, वो हर तरफ से शेप में आना चाहिए पर नहीं आता, क्योंकि हम साधन शायद सही अपने लिए उपयुक्त चुन नहीं पाए अब तक। प्राणायाम बहुत ज़रूरी। प्राणायाम की महिमा गीता ने बहुत गाई। प्राणायाम करके जो ओमकार का जप करता है वह अर्जुन मुझे ही प्राप्त होता है, क्योंकि ओमकार मैं हूँ। बीज मंत्र जब सृष्टि पहली, वो मैं हूँ। और इससे जो अपने इंद्रियों को मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करना चाहता है, उस साधक को प्राणायाम बहुत मदद रूप होते हैं। प्राणायाम करने चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, नाड़ियों का कचरा निकल जाता है। हम जो कुछ खाते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं। हर चीज़ अस्थि मज्जा रुधिर मांस नहीं बनती, कुछ वेस्ट बनता है और कुछ टॉक्सिन्स बनते हैं, जो बाद में जाके बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। जो हम व्यवहार करते हैं मन के टॉक्सिन्स बनते हैं। हम जब सतत कुछ एक बात के लिए सोचते हैं तो हमारा मन पायमाल हो जाता है, लूला, और एक नेगेटिव चेन बनाता है, और वो नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है, पॉजिटिव नहीं दिखता। तो ये मन के भी टॉक्सिन्स हैं, शरीर के भी टॉक्सिन्स हैं। प्राणायाम के द्वारा दोनों के टॉक्सिन्स निकलते बाहर और आप स्वस्थ होते। इसीलिए प्राणायाम करने चाहिए। स्व अनुशासन साधन में बहुत ज़रूरी है। हम आए और आपको कराएं, तब तक आप ठीक हो। जब हम ना हो, कोई कराने वाला ना हो, तब आप ना करो। ये रास्ता स्व अनुशासन का है। इसमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। बताने वाला बता सकता है, मार्गदर्शक मार्गदर्शन दे सकता है, करना तो आप ही को है। तो प्राणायाम तो हर सन्यासी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, बच्चा को, बूढ़ा को, जवान को करना चाहिए। सबको प्राणायाम करना चाहिए। जो प्राणायाम करते हैं उनका चेहरा प्रसन्न रहता है। जो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, नेगेटिविटी आँखों से, ललाट से नेगेटिविटी दिखती है। प्राणायाम करते हैं, प्रसन्नता। प्राणायाम क्या, सांस रोकते ना, जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो स्पंदन होता है आपके दिमाग में, आप उसको फील कर सकते हैं। और जब चोटी शिखा के स्थान पर वाइब्रेशन होते हैं
तो इस विश्व की कई शक्तियाँ, जैसे एंटेना खराब हो जाता है तो आपको हिलाना पड़ता है, ट्यूबलाइट वो हो जाती है तो उससे केवल स्टार्टर ऐसा घुमाओगे तो ट्यूबलाइट चलने लगती है। ये भी आप एंटीना वाइब्रेट होता है, आपका ये एंटीना है जो विश्व का ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्बुद्धि प्राप्त करता है, निर्भीकता प्राप्त करता है। तो वो तो हर मानव में होना चाहिए। हर आपके भीतर बहुत सारे सद्गुण और दुर्गुण हैं। एक सद्गुण और दुर्गुण से मिलकर ही एक मानव बनता है, मन बनता है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से दोषी या दुर्गुणी नहीं हो सकता और कोई व्यक्ति पूरी तरह से सद्गुणी भी नहीं हो सकता। कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई दुर्गुण हर व्यक्ति में होता है। पर यदि आप प्राणायाम करते हैं और नियमित अभ्यास करते हैं, इसमें अभ्यास बहुत, सातत्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियमितता बरतते हैं तो आपके सद्गुणों को बढ़ाने में आप कामयाब होते हैं और दुर्गुण जो बिन ज़रूरी है, जो दुर्गुण है, जो नहीं चाहिए, वो अपने आप शमन होने लगते हैं। वो भी आपके रास्ते के रोड़े ना बनकर सीढ़ी बन जाते हैं, दुर्गुण भी। तो आपको तो ये चाहिए ना कि दुर्गुण आपकी सीढ़ी बने, आप आगे बढ़ें, उन्नत हों, हर व्यक्ति को चाहिए। तो प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो ध्यान योग अभ्यास करता है उसे परवाह नहीं होती किस चीज़ की, सावधानी होती है पर परवाह नहीं। तो लापरवाह होता है ऐसा नहीं है, पर जिस वक्त जो आवश्यक है उसके द्वारा वो हो जाता। तो प्राणायाम करिए, प्रसन्न रहिए, सातत्य बनाए रखिए। चाहे 3 प्राणायाम का नियम है पर ज़रूर करिए। आप अपने आप में 40 दिन करके देखो, अपने आप में आपको उन्नति महसूस ना हो तो हम ये बोलना छोड़ देंगे कि प्राणायाम से तन मन नाड़ियों की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि होती है। उस दिन से हमारा स्टेटमेंट बंद हो जाएगा। अगर तो आपने, किसी एक ने मुझे कह दिया कि हमने 40 दिन ये प्राणायाम किया और हमको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप उस ऊर्जा का निर्माण करके नहीं बैठते हो। किसी भी चीज़ के ऊर्जा का निर्माण करके आप बैठो तो उसी ऊर्जा में आपको 2-2.5 घंटे बड़ा आनंद रहेगा। हमारा मन बहुत सहज में नीचे बहता है, विकारी है, विषयी है, क्योंकि ज़्यादा अभ्यास नीचे रहने का होता है और आप उठ के ऐसे ही आसन लेकर बैठ जाते हैं। तो आप उसी चक्र में और उसी धरातल पर रहते हैं जिस धरातल पर आप पहले चलकर आए यहाँ पर, और जिस पे आपका माइंडसेट था, आप उसी में आके बैठ जाते हैं और शुरू कर देते हैं। तो वो आपका जप और वो आपका मन उसको वहीं ले आने की कोशिश करता है। करते 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 4 घंटे 5 घंटे रात तक जब आपकी मालाएं पूरी हो, आपको शाम को लगता है कि बड़ा आनंद आया। इतने घंटे क्यों लगते? बैठो, आप वो माहौल बना के बैठिए, ऊर्जा लेके बैठिए। हमेशा तालाब नदियों से पानी का स्रोत लेता है। नदियाँ हमेशा उससे बेहतर झरनों से अपने मूल स्रोत से पानी लेती है, तब नीचे बहती है। सागर में मिलती है। इतना बड़ा सागर कहाँ से स्रोत लेता है? बारिश से। तो हर छोटा अपने ऊर्जावान से ऊर्जा लेता है। ये प्रैक्टिकल है। जैसे हम यहाँ आए तो आप ऊर्जान्वित हुए, वो ठीक बात है, पर कोई हो उपस्थित या कोई ना हो, ऊर्जा तो है ही ना। ऊर्जा तो इस समस्त सृष्टि में है ही। ऊर्जा से रहित कोई नहीं है। ऊर्जा से रहित तो एक कण भी नहीं है रेती का। तो ऊर्जान्वित होने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है। खूब गहरा सांस लेके ओम शांत होना पड़ता है। शांत होइए, फिर आप करिए, देखिए। हम कुछ क्या कराते हैं? कुछ भी नहीं है क्या? पर हाँ, हमारा अभ्यास ज़्यादा है तो हमारी उपस्थिति आपको शांत करती है, बस। तो ऐसा ना सोचना चाहिए कि हम ऐसे शांत हो जाएंगे तो घर का काम कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे,
सब कहीं गुस्सा दिखाना पड़ा और अब शांति से चले। कोई व्यक्ति अगर सज्जनता का दुरुपयोग करता है तो उसको फिर ठिकाने भी लगाना चाहिए। फिर आपको उसके सामने जो कीमत चुकानी पड़ती है चुकाओ, पर घुटने नहीं टेकने चाहिए। अधर्म के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो ये है कि अधर्म पर चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम हैं। पर जो लोग धर्म पर चलते हैं, परमात्मा पूरे बल के साथ उनको मदद करता है, वो भी उतना ही सच है। अधर्मी अगर 100 हैं और धर्मी 5 हैं तो 100 पर भारी पड़ते हैं।